राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज हम इस वीडियो को माध्यम बनाकर आप लोगों को बताएंगे कि वास्तव में भक्त दत्त का वैष्णवास पशुपतास से भी अधिक शक्तिशाली था। दर्शकों, भगदत्त एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि उनके पास सुप्रतीक नाम का एक अजय हाथी भी था। कुरुक्षेत्र भूमि पर अर्जुन के साथ उनका प्रलयकारी युद्ध भी हुआ। उस युद्ध को देखकर सभी असमंजस में पड़ गए। जब भगदत्त द्वारा अर्जुन पर चलाया गया अचूक वैष्णवास्त्र भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया। क्या भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्राण बचाने के लिए ऐसा किया था, या इसके पीछे और कोई रहस्य था? जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाभारत युद्ध में अर्जुन द्वारा रौंदे जाने के उपरांत राजा भगदत्त सुप्रतीक हाथी पर सवार होकर अचानक ही अर्जुन पर धावा बोल देते हैं। वह श्री कृष्ण और अर्जुन पर निरंतर बाणों की वर्षा करने लगे। भगदत्त के द्वारा चलाए गए तीक्ष्ण बाण भगवान श्री कृष्ण के शरीर को छेद कर पृथ्वी में समा गए। तब क्रोधित अर्जुन ने राजा भगदत्त का अपने बाणों से धनुष काट दिया और भारी बाणों की वर्षा करते हुए अर्जुन ने उनके सुप्रतीक नाम के हाथी का कवच काट डाला। तब अर्जुन के बाणों के आघात से हाथी को बहुत पीड़ा हुई। तब भगदत्त ने अर्जुन को लक्ष्य बनाकर लोकमयी शक्ति चलाई, परंतु अर्जुन ने उसके 2 टुकड़े कर डाले। इसके बाद अर्जुन ने अपने बाणों से भगदत्त के छत्र और ध्वजा को काट डाला, जिससे भगदत्त को बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने अर्जुन के मस्तक को लक्ष्य बनाकर तोमरों से प्रहार किया। उन तोमरों ने युद्ध भूमि में अर्जुन के किरीट को उलट पलट दिया। उल्टे हुए किरीट को ठीक करते हुए अर्जुन ने भगदत्त से कहा, अब तुम इस संसार को अच्छी तरह देख लो, क्योंकि अब तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते। फिर क्रोधित अर्जुन ने उनके धनुष को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर कई बाण एक साथ छोड़कर उनके मर्म स्थलों को गहरी पीड़ा पहुंचाई। उन बाणों की पीड़ा से व्याकुल भगदत्त ने वैष्णवास्त्र प्रकट किया। क्रोधित भगदत्त ने अपने अंकुश को ही वैष्णवास्त्र से आमंत्रित कर पांडुनंदन अर्जुन की छाती को लक्ष्य बनाकर छोड़ दिया। भगदत्त का छोड़ा अस्त्र सभी कुछ विनाश करने वाला था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी ओट में कर स्वयं अपनी छाती में उसकी चोट सहन कर ली। भगवान श्री कृष्ण की छाती में लगते ही वह अस्त्र वैजंती माला के रूप में परिवर्तित हो गया। उससे अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के समान प्रभा फैल गई। उस समय अर्जुन के मन को बहुत संताप हुआ। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे अनंत, आपने तो प्रतिज्ञा की है कि मैं केवल रथी होकर घोड़ों को काबू में रखूंगा। हे कमल नयन, आपने तो यह करके अपनी प्रतिज्ञा ही तोड़ ली। जब मैं युद्ध करने के लिए तैयार खड़ा था, तब आप यह भली भांति जानते हैं कि जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है, तब तक मैं देवता, मनुष्य, असुर सहित संपूर्ण लोगों को जीत सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से रहस्यपूर्ण वचन कहे, पूर्व काल में जो घटित हो चुकी है, मैं 400 रूप धारण कर संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा के लिए प्रतिदिन तैयार रहता हूँ। मैं यहाँ भी अनेक रूपों में विभक्त होकर लोगों का हित करता हूँ। एक समय पृथ्वी देवी ने अपने पुत्र नरकासुर के लिए मुझसे वर मांगा। मेरा पुत्र वैष्णवास्त्र से संपन्न होकर देवताओं और दानवों के लिए अवध्य हो जाए, इसलिए आप मुझे अपना अस्त्र प्रदान करें। उस समय माता पृथ्वी के मुंह से अपने पुत्र के लिए यह याचना सुनकर मैंने पूर्व काल में अपना परम शक्तिशाली अमोघ वैष्णवास्त्र उन्हें दे दिया और कहा, इस अस्त्र को प्राप्त कर तुम्हारा पुत्र शस्त्रों की सेना का पीड़ित करने वाला सदा संपूर्ण लोकों में दुर्दर्श बना रहेगा। वरदान पाकर नरकासुर शत्रुओं को दुख देने वाला दुर्जय हो गया। इसके बाद वह अस्त्र ज्योतिर्नरेश भगवत को प्राप्त हो गया। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा वीर नहीं जो इसको काट सके। अतः मैं
तुम्हारी रक्षा के लिए उस अस्त्र को दूसरी प्रकार से उसके पास से मैंने हटा दिया। अब वह महान असुर उस उत्कृष्ट अस्त्र से वंचित हो गया है, अतः तुम उसे शीघ्र ही मार डालो, जैसे मैंने पूर्व काल में लोक हित के लिए तारकासुर का संहार किया था। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे कहते ही कुंती पुत्र अर्जुन भगदत्त पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगे और उनके हाथी पर नाराज से प्रहार किया। वह हाथी के कुंभ स्थल में घुस गया। वह हाथी भगदत्त के बार बार कहने पर भी एक जगह खड़ा हो गया और उसने अपने दोनों दांतों को पृथ्वी पर टेक कर चीत्कार करके प्राण त्याग दिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह भगदत्त बहुत बूढ़ी अवस्था वाला है तथा यह अपने दोनों नेत्रों को खुले रखने के लिए अपने पलकों को कपड़े की पट्टी से ललाट पर बांध कर रखता है। अर्जुन ने बाण के प्रहार से माथे पर बंधी पट्टी छिन्न भिन्न कर दी। उस पट्टी के छिन्न भिन्न होते ही उसकी आंखें बंद हो गईं। उसी समय एक अर्ध चक्राकार बाण के द्वारा भगदत्त के वक्ष स्थल को भेद दिया। अर्जुन के द्वारा हृदय विदीर्ण कर दिए जाने पर राजा भगदत्त ने अपने धनुष बाण त्याग दिए और उस पर्वताकार हाथी से भगदत्त पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार अर्जुन ने पराक्रमी राजा भगदत्त को युद्ध में मारकर उनके साथ सारी सेना को भी मार गिराया। महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व आता है। उसमें स्वयं देवराज इंद्र ने कहा है, अर्जुन ने सारे दिव्यास्त्र जैसे वायु, अग्नि, वसु, वरुण, मरुत, सिद्ध, ब्रह्मा, गर्दभ, रक्षक, नैशिक, विष्णु खुद इंद्र के सारे अस्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त किया है। इस बात की पुष्टि सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह ने भी बताई थी। उन्होंने कहा था, भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अर्जुन एकमात्र तीनों लोकों में ऐसे योद्धा हैं जिनके पास ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि त्रिदेवों के ब्रह्मास्त्र हैं। प्रमाण के लिए आप महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय 121 को देख सकते हैं। अतः यह बात तय थी कि अगर श्री कृष्ण बीच में न आते तो भी अर्जुन भगदत्त के वैष्णवास्त्र को काटने के लिए भगवान श्री कृष्ण का ही दिव्यास्त्र चला देते, जिसका परिणाम प्रलयकारी होता। यह भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं चाहते। उस अस्त्र से नारायण से अचूकता का वरदान था। फिर चाहे अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा हो कि उस अस्त्र को लड़ने में मैं सक्षम हूँ, आपको बीच में नहीं आना चाहिए था, परंतु उस अचूक अस्त्र को भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिया। वरदान के कारण भगवान विष्णु के उस वैष्णवास्त्र को भगवान विष्णु भी रोक सकते थे। वहीं उसके उत्तर में यदि अर्जुन पशुपतास्त्र चला देते तो उस विनाश को कोई नहीं रोक पाता और दो ब्रह्मास्त्रों के टकराने से विनाश हो जाता। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार संपूर्ण अस्त्रों का विनाश करने वाले पशुपतास्त्र अग्नि, नारायण, इंद्रिय, वरुण के अस्त्रों से भी बढ़कर शक्तिशाली है। एक बार छूटने के बाद वह पृथ्वी सहित तीनों लोकों को समय से पहले ही भस्म कर सकता है। अर्जुन को वैष्णवास्त्र के समक्ष खड़े होने का कारण पशुपतास्त्र अस्त्र ही था, तभी वह श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले थे, परंतु श्री कृष्ण ऐसा नहीं चाहते थे। दर्शकों, यदि आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।